और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली देहरादून कॉरिडोर को और इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी मौजूदगी है। प्रेजेंटेशन के जरिए प्रधानमंत्री को इस कॉरिडोर के बारे में बताया जा रहा है, इसकी विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज रोड शो भी किया उन्होंने। देहरादून से दिल्ली अब दूर नहीं है, 6 घंटे की दूरी 2.5 से 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। बहुत ही स्पेशल है ये कॉरिडोर। आर्थिक प्रगति को तो रफ्तार मिलेगी ही, साथ ही कई और खूबियां भी हैं। 200 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा ये कॉरिडोर है, जिसे बनाने में 12,000 करोड़ की लागत आई है। जहां तक विशेषता की बात की जाए, कनेक्टिविटी की बात की जाए, तो दिल्ली देहरादून के बीच कई पॉइंट्स ऐसे हैं, 7 पॉइंट्स हैं जहां पर इस कॉरिडोर से एग्जिट हुआ जा सकता है और बिना किसी परेशानी के इस कॉरिडोर से जुड़ा भी जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, साथ ही उत्तराखंड को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर है, देहरादून को जोड़ने वाला कॉरिडोर है। हाई स्पीड कनेक्शन मिलेगा इससे। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पर फर्राटा भर सकेंगी गाड़ियां और इस तरह से 200 किलोमीटर के लगभग जो ये दूरी है, 200 से कुछ ही ज़्यादा है, उसे महज 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। कई और इंतज़ाम किए गए हैं, जैसे इस कॉरिडोर पर 14 जगहों पर वे साइड फैसिलिटी बनाए गए हैं, यानी कि बिना किसी परेशानी के लोग आ जा सकेंगे। और ये देखिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं जंगल के ऊपर से एलिवेटेड सड़क गुजरेगी। यहाँ नीचे राजाजी पार्क और जंगल का एक बड़ा हिस्सा होगा, ऊपर से सड़क गुजर जाएगी, यानी कि वहाँ से आप नेचर को तो देख सकेंगे। आते जाते ये नज़ारा भी बेहद खूबसूरत होगा। जब रफ्तार के साथ गाड़ी यहाँ से गुजरेगी, आप प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे को देख सकेंगे। नीचे जो जानवर हैं उनकी मूवमेंट आसानी से हो सकेगी, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ गाड़ियाँ जब गुजरेंगी तो जानवरों के जीवन पर उसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा। इन सभी बातों का ख्याल रखा गया है। 12 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जो कि एलिवेटेड होगा, जंगल के ऊपर से गुजरेगा। एशिया का सबसे लंबा वन्य वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिसके बारे में वो जानकारी भी ले रहे हैं। नीचे अब टाइगर या फिर हाथी, उनकी मूवमेंट आसानी से हो सकेगी। अगर एलिवेटेड रोड की बात की जाए तो उस पूरे एक्सप्रेस वे पर लगभग 19 किलोमीटर की एलिवेटेड सड़क है, अलग अलग जगहों पर, जहां पर ओवरब्रिज हैं, रेलवे ओवरब्रिज हैं। और इस तरह से दिल्ली से देहरादून आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी सड़क का निर्माण हुआ है, इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, जो नीचे के ट्रैफिक को, शहर के ट्रैफिक को बिना प्रभावित किए आप सीधे दिल्ली से देहरादून जा सकते हैं। बीच में कई जगहों पर एग्जिट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं इस कॉरिडोर से, ताकि आसपास की जो सड़कें हैं, आसपास के जो शहर हैं, उनसे भी जुड़ा जा सके। कौन कौन से मुख्य ज़िले हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। दिल्ली देहरादून के बीच दिल्ली से शुरुआत होती है, उसके बाद गाज़ियाबाद, हापुड़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और फिर देहरादून। इस तरह से ये इकोनॉमिक कॉरिडोर दिल्ली से देहरादून को जोड़ेगा और इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए कोई भी व्यक्ति दिल्ली देहरादून के बीच आना जाना कर सकेंगे। महज 2.5 घंटे में ये यात्रा पूरी हो जाएगी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। और टोल टैक्स को लेकर भी जानकारी सामने आ गई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक अगर प्रति किलोमीटर की बात की जाए तो 3 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल देना होगा, यानी कि लगभग 675 रुपये एक तरफ से टोल टैक्स देना होगा किसी कार सवार को। और अगर 24 घंटे में ही वो वापसी कर लेते हैं, यानी कि 2 वे यात्रा करते हैं, तो ये टोल की जो रकम है वो 335 रुपये ही होगी, अभी तक की जानकारी के मुताबिक। देवेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवेश, सहारनपुर बहुत ही महत्वपूर्ण ये जगह है उत्तर प्रदेश के लिए, पश्चिमी यूपी के लिए। धार्मिक लिहाज से भी शाकुंभरी देवी का मंदिर है, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और यहीं से प्रधानमंत्री ने रोड शो की शुरुआत की। यहीं से इस पूरे प्रोजेक्ट को निहारते हुए वो दिख रहे हैं। इस वक्त क्या हो रहा है बताएं जरा, और कितना ज्यादा उत्साह वहां लोगों में, क्योंकि रोड शो के दौरान लोग भी मौजूद हैं। बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और
आनंदीबेन, ये सभी जो है यहाँ हेलीपैड जो गणेशपुर में बनाया गया है वहां से साथ साथ निकले। उन्होंने वहां जो एलिवेटेड रोड है जो शिवालिक की पहाड़ियों से होकर गुजरती है उसमें काफी देर समय बिताया। उसके बाद वह सभी जो सीएम योगी हैं वह उनको जो जाट मां काली का मंदिर है वहां तक विदा करने के लिए गए और वहां से विदा करने के बाद अब कुछ ही देर में यहाँ सहारनपुर में मंच पे पहुंचेंगे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से पीएम वहां पर जो एलिवेटेड कॉरिडोर है उसको निहारते हुए और दूरबीन से देखते हुए आपको नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जो ये जो हाईवे जो कॉरिडोर बना है वह कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात सहारनपुर वासियों के लिए, देहरादून वासियों के लिए लेकर आया है, क्योंकि इसके चलते जो समय की बचत होगी, जो व्यापार बढ़ने की संभावनाएं हैं वह भी यहाँ देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं बड़ी सौगात यहाँ जो पीएम है उन्होंने दी है, क्योंकि दिल्ली देहरादून जो हाईवे है एक ऐसा कॉरिडोर जिसमें समय के साथ साथ जो खर्चा है वह भी कम होगा। और कहीं ना कहीं जब आपका मन अगर सुबह करता है कि मैं उठ के जो चाय पीने के लिए या नाश्ता करने के लिए देहरादून पहुंचे तो 3 घंटे में वह दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएगा और नाश्ता करने के बाद वह कुछ समय रुकने के बाद वापस दिल्ली आकर अपना लंच और डिनर भी कर सकता है। बिल्कुल, कोई एक दिन में जाए तो अपना काम निपटा कर आ सकता है, कुछ पल सुकून की बिता कर आ सकता है, चाहे वो देहरादून जाना हो या देहरादून का कोई व्यक्ति जैसे दिल्ली में काम है तो वो एक दिन में अपना काम करके लौट भी सकता है। थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी और उन्होंने यही बताया कि अब जैसे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उन्हें अगर कोई माल मंगाना है दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली या बीच में कोई पॉइंट से सहारनपुर की बात कर ले तो यहाँ पर लकड़ी की कारीगरी का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है और विदेशों में भी सप्लाई होती है, देश में अलग अलग शहरों में सप्लाई होती है। अब इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बन जाने से जो सप्लाई की रफ्तार है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि और ज़्यादा बड़ी आसानी से जो कारीगर है वो अपना माल दिल्ली और दूसरी जगहों पर भेज सकेंगे। देवेश, लकड़ी व्यापार के साथ साथ यहाँ पर जो है आम बेल्ट के रूप में भी सहारनपुर जाना जाता है। यहाँ पे जो बसूर आम है, जो चौसा है और कई तरह के किस्मों के आम हैं जो यहाँ पर उगाए जाते हैं। भारी मात्रा में यहाँ पे सप्लाई विदेशों में भी किया जाता है, उसका भी कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि सब्जियां भी यहाँ पे उगाई जाती हैं, वह भी समय रहते दिल्ली या बड़ी मंडियों में पहुंच सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात ये इकोनॉमिक कॉरिडोर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो लोग काफी खुश यहाँ पे नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ लोग सीएम को सुनने के लिए पहुंचे हैं और पंडाल पूरी खचाखच भरा हुआ है और कहीं ना कहीं अब इंतजार है उन्हें मंच पर पहुंचने का कि सीएम योगी कब मंच पर पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, तो मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और क्या वो कहते हैं ये सुनना दिलचस्प होगा। जो एक दावे किए जाते हैं सरकार की ओर से कि हम पूरे देश को रोड कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं ताकि विकास को रफ्तार मिल सके। सड़क के रास्ते राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया सरकार ने और उसे पूरा करते हुए ये सरकार दिख भी रही है। और अब ये जो सौगात है, ये तस्वीरें भी हम दिखाते चले जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह जो रोड शो हो रहा है, इस पूरे काफिले के गुजरने के दौरान रास्ते में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है जहां पर प्रधानमंत्री रुक रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाते आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी कम हो रही है और पास एक वक्त था जब कहते हैं दिल्ली दूर है, लेकिन देहरादून के लोगों के लिए दिल्ली अब दूर नहीं बल्कि बहुत ही पास हो गई। आना जाना आसान, एक दिन में आना जाना संभव है, काम कर सकता है कोई व्यक्ति दिल्ली का व्यक्ति देहरादून में या देहरादून का व्यक्ति दिल्ली में। उत्तराखंड को दिल्ली से जोड़ने में ये सड़क, ये कॉरिडोर बहुत ही अहम भूमिका निभाते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि कई विशेषताएं हैं इस कॉरिडोर की। उसमें एक विशेषता ये भी है कि ये कॉरिडोर जितना लंबा है, 212 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है, साथ साथ में बगल में एक और रास्ता होगा
जिससे आसपास के शहरों में, ज़िलों में, गांव में आने जाने वाले लोगों को दिक्कत नहीं होगी। यानी कि एक्सप्रेसवे से जुड़ना और उससे एग्जिट होना बहुत आसानी से हो सकेगा। चाहे यू टर्न की बात हो, उसके लिए भी जो प्रॉपर इंतज़ाम किए गए हैं ताकि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है ये पूरा का पूरा कॉरिडोर, ताकि यहाँ पर निगरानी की जा सके, कंट्रोल किया जा सके, चाहे ट्रैफिक हो या कहीं कोई इमरजेंसी की स्थिति बन जाए तो रिस्पांस टाइम कम हो। ये डाट काली मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं। कार्यक्रम का एक हिस्सा है, एक पड़ाव है डाट काली मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं और इसके बाद देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आर्मी ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोग वहां पर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। हरि मधु मधुरे मधुकैटभवन्दिनि कैटभवन्दिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते। डाट काली मंदिर में प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुनील प्रभात भी हमारे साथ जुड़ चुके, हमारे सहयोगी। आपको बता दें, इस पूरे एक्सप्रेसवे के साथ साथ सर्विस रोड भी है। कई जगहों पर एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं, यू टर्न की व्यवस्था की गई है, क्रैश बैरियर हो या दूसरे सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 14 जगहों पर सर्विस पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर अगर किसी को वॉशरूम जाना हो या खाने पीने के लिए कोई चीज़ें लेनी हो, ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। इस 200 किलोमीटर की दूरी में 14 जगहों पर ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि बिना वक्त गंवाए, बिना ज़्यादा वक्त लगाए लोगों को ये तमाम सुविधाएं मिल सकेंगी। सुनील प्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए। रोड शो के दौरान भी लोगों के मन में उत्साह दिख रहा है। यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ साथ आमजन भी मौजूद है और प्रधानमंत्री ने वो सुंदर नज़ारा भी देखा जो इस कॉरिडोर से आते जाते लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ जंगलों के ऊपर से गुजर जाएंगे, नीचे हाथियों की चहल पहल होगी, बाघों के चहल पहल होगी और ऊपर से गाड़ियां गुजरती होंगी। इस वक्त आप बताएं कि प्रधानमंत्री कहां पर हैं और कितनी देर में जनसभा स्थल पर पहुंचने वाले हैं। देखिए मेनिका, इस एलिवेटेड कॉरिडोर की यही सबसे बड़ी खासियत है कि ये घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। एक और राजाजी टाइगर रिजर्व है तो दूसरी ओर शिवालिक फॉरेस्ट है। इन दोनों घने जंगलों के बीच से जब एलिवेटेड कॉरिडोर गुजरता है, यही कारण है कि इसको ग्रीन कॉरिडोर भी कहा जाता है। तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति इस कॉरिडोर पर होती है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जिस तरह से वहाँ पर नजारा देख रहे थे जंगल का, क्योंकि इससे लगा हुआ राजाजी टाइगर रिजर्व है, आपको वन्य जीवों के भी यहाँ पर आसानी से दीदार हो सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री डाट काली मंदिर में है। ये डाट काली मंदिर ठीक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, जहाँ पर एलिवेटेड कॉरिडोर समाप्त होता है। यहाँ पर एलिवेटेड कॉरिडोर पर 2 टनल बनाई गई है, 374 मीटर लंबी टनल, जो अत्याधुनिक टनल है। इनमें सारी फैसिलिटीज इस टनल पर मौजूद हैं। डाट काली में ही जो पुरानी टनल हुआ करती थी, जो अंग्रेजों के जमाने से बनी थी, उसको भी अभी एज इट इज रखा गया है, ताकि लोग अगर कोई मंदिर में दर्शन करने जाना चाहता है तो इस टनल के जरिए अपने वाहनों से मंदिर में जा सकते हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ से मूव करेंगे। अब उत्तराखंड की उनकी यात्रा शुरू होगी। यहाँ से करीब 12 किलोमीटर की डिस्टेंस और प्रधानमंत्री को तय करनी होगी जनसभा स्थल तक पहुँचने के लिए। और इस 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में जगह जगह बीजेपी के वर्कर्स हों या आम लोग हों, प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे, प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इसके लिए भी विशेष तौर पर तैयारियां की गई हैं। अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग अपने पारंपरिक परिधानों में खड़े होंगे जो प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे। महिलाओं की अलग टोलियां बनाई गई हैं। यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति की एक पहचान है, लोग अपनी अपनी पहचान के साथ अपने अपने परंपरागत वस्त्रों के साथ सड़कों के किनारे खड़े हैं प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए। जनसभा स्थल पर यहाँ पर मुख्यमंत्री पुस्तक मंच पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के जी सुनील, कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, उनके बारे में भी आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन इससे पहले बताएं 2021 में शिलान्यास किया गया, 2026 में उद्घाटन हो रहा है। महज 5 साल में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया, अलग अलग चरण में। लेकिन इन सब के बीच कई चुनौतियां भी आई थी। जंगल के ऊपर से गुजरना था, वहां पर पिलर्स लगाने थे, एनओसी भी एक बड़ी बड़ी
चुनौती थी यहाँ पर। कई सारे विभागों को मिलकर काम करना था, तो इसे कितनी बड़ी उपलब्धि माने? ये कम समय में ये काम पूरा हुआ है, ये रिकॉर्ड है या फिर क्या? देखिए मैंने कहा एक बेहतरीन मॉडल है। इन सबसे जो सही शब्द कहना होगा कि एक बेहतरीन मॉडल है इकोनॉमी और इकोलॉजी का, कि किस तरह से आप विकास के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। खासकर यदि सरकारों की मंशा हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्या कुछ नहीं हो सकता। राजाजी टाइगर रिजर्व और उसके साथ साथ शिवालिक फॉरेस्ट डिवीजन उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट लैंड को जब आप नॉन फॉरेस्ट कामों के लिए लेते हैं तो ट्रांसफर में एक लंबा समय लग जाता है। हमने देखा कि कई जगह जो सड़कें बननी होती हैं लेकिन फॉरेस्ट लैंड के कारण सालों साल तक सड़कें नहीं बन पाती। दिसंबर 2021 में इस एलिवेटेड कॉरिडोर का 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास होता है और 5 साल के भीतर ये 6 लेन कॉरिडोर आज जनता को इसका लोकार्पण हो रहा है। 3 स्टेट इसमें से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फॉरेस्ट लैंड का इश्यू था। कई हेक्टेयर जमीन ली जानी थी शिवालिक फॉरेस्ट की और राजाजी टाइगर रिजर्व की। उसको द्रुत गति से इस काम को किया गया। यहाँ तक इसके साथ साथ ध्यान ये भी रखा गया कि अधिक से कम पेड़ों का इस पर कटान हो। शुरुआती दौर में जब ये प्रोजेक्ट बना था तो इसमें करीब 40,000 से अधिक पेड़ काटने की बात हुई थी। तब इसका विरोध भी हुआ, मामला कोर्ट में भी गया, एनजीटी की टीमें भी यहाँ पर पहुंची, लेकिन ये सारे मामले सॉर्ट आउट करते हुए फिर ग्रीन कॉरिडोर का यहाँ पर कंसेप्ट लाया गया और मात्र 11,000 पेड़ इस ग्रीन कॉरिडोर के लिए काटे गए। इसकी जगह दूसरी जगह इसमें पेड़ लगाए गए हैं। 40 करोड़ के आसपास NHI ने बकायदा यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिए हैं, जो यूपी और उत्तराखंड के हिस्से में है, जो इसी कॉरिडोर के आसपास पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, यहाँ पर अभी तक राजाजी टाइगर रिजर्व से और शिवालिक फॉरेस्ट डिवीजन में जो बड़े पैमाने पर यहाँ पर वाइल्ड लाइफ रहती है उसका मूवमेंट नहीं हो पाता था। एक तरह से जो नेशनल हाईवे था वो बड़ी बाधा था इस मूवमेंट के बीच। लेकिन इस कॉरिडोर के बनने के बाद हमने देखा कि किस तरह से कॉरिडोर के नीचे से जो वाइल्ड लाइफ है वो स्वतंत्र तरीके से अपना आवागमन कर रही है, यानी कि उसको कोई डिस्टर्बेंस वहाँ पर नहीं हो रहा है। इसके लिए बकायदा वहाँ पर साउंड बैरियर भी इस कॉरिडोर पर लगाए गए हैं कि ताकि वन्य जीवों को वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस न हो। तो एक बेहतरीन उदाहरण है कि किस तरह से हम विकास के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जी मैंने बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ। देवेश त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हैं सहारनपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री ने शुरुआत की आज की यात्रा को, आज की रोड शो को शुरू किया। देवेश, ये बताएं कि टोल टैक्स को लेकर ये खबर आ रही कि 3 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स होगा। 210 किलोमीटर की ये जो यात्रा है, अगर 675 रुपये बताया जा रहा है अभी तक कि कार के लिए टोल टैक्स होगा, लेकिन अगर 24 घंटे के भीतर लौट आते हैं तो ये आधा रह जाएगा। तो ये किस तरह का गणित है और इसे लेकर वहां आसपास के लोगों में कोई चर्चा हो रही है क्या? कि अभी क्योंकि समय इसमें कम लग रहा है, लोग जो है अक्सर ये होता है कि सुबह निकले, देहरादून गए, अपना काम किया और वापसी दिल्ली पहुंच गए, या देहरादून से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से सहारनपुर पहुंच गए। की लागत को थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया है, लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था क्योंकि जो एलिवेटेड रोड है वह कहीं ना कहीं चुनौती था और जितने कम समय में ये बना है वह कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। सरकार की इसमें तारीफ करनी चाहिए क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण ये वो थी, क्योंकि नदी के बीच से पिलर के ऊपर ये कॉरिडोर बनना था। उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में अब ये है कि भाई देखो काम बढ़िया हुआ है, पैसा भी देना पड़ेगा, लेकिन उसको देने के लिए भी लोग तैयार हैं। जी, ज्यादा पैसे देने को तैयार है। बेहतर कनेक्टिविटी हो, बेहतर सुविधाएं हो तो पैसा खर्च करने को लोग तैयार है। डाट काली मंदिर के बारे में देवेश बताएं कि महत्ता क्या है इस मंदिर की, क्योंकि सहारनपुर का जिक्र होता है तो मां शाकंभरी देवी मंदिर, उनका जिक्र होता है, दूर दूर से लोग आते हैं वहां पर। और फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो डाट काली मंदिर बॉर्डर पर ही मिलता है, जहां पर प्रधानमंत्री आज रुके भी, पूजा अर्चना भी की उन्होंने। इसकी महत्ता के बारे में बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो डाट काली का मंदिर है, यहाँ पर एक पुरानी टनल है, उसका जब निर्माण हो रहा था तो निर्माण में बार बार बाधा आ रही थी और उस बाधा के उपरांत रात को सपने में जो उनके कर्ता थे, जो टनल